कुंभ राशि आपके गले का फंदा बन चुका है इस नाम का दुश्मन। उसके बारे में सब कुछ जान लो, नहीं तो गंभीर चोट पहुंचाएगा। कुंभ राशि के जातकों, ये समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको अत्यंत सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। एक प्रबल शत्रु आपको हानि पहुंचाने, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने और आपको अवनति की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। यदि आप इस समय सचेत नहीं रहे तो अनेक कठिनाइयां आपको घेर सकती हैं और जीवन में निराशा और अंधकार छा जाएगा। हालांकि काल चक्र के अनुसार आपका समय बहुत अनुकूल आ रहा है। आने वाले समय में आपको नए अवसर, उन्नति, तरक्की और मार्ग मिलेंगे। आपके जीवन से नकारात्मकताएं, लंबे समय से चल रहे दुख, दर्द और तकलीफें समाप्त होंगी, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। इसका मुख्य कारण मंगल और बुध का गोचर है। जहां बुध मिथुन राशि में और मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल जो 3 अप्रैल से नीच राशि में गोचर कर रहे थे, अब आपके लिए सौभाग्य के कारक बनेंगे, क्योंकि वह अग्नि तत्व के सूर्य देवता की राशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं। ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ है और आने वाले दिनों में इसके अनेक लाभ आपको मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे मंगल आपके लिए किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगा या किस तरह से आपको हानि पहुंचाएगा। मंगल के शुभ होने से आपके जीवन में 4 ऐसी घटनाएं घटित होंगी। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कहीं आप इन लाभों से वंचित ना रह जाएं। ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिनसे मंगल आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा। इसके लिए आपको अपनी कुंडली देखनी होगी। हम आपको मंगल की उन स्थितियों के बारे में बताएंगे जो उसके शुभ फलों को रोकती हैं। खराब मंगल के कुछ व्यावहारिक कारण भी होते हैं जिनकी आप पहचान स्वयं कर सकते हैं। आपका मंगल खराब तो कहीं नहीं है, और जब आप ये जान जाएंगे कि आपका मंगल खराब है तो हम उसे सही करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय भी आपको बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको वो समस्त ज्ञान मिलेगा जो आने वाले समय में आपकी उन्नति और भाग्योदय के लिए अत्यंत आवश्यक है। समय पर की गई बातें बहुत मूल्यवान होती हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। समय का ज्ञान कराने वाली बातों को कभी अनदेखा नहीं किया करते। हम आपको आपके आने वाले समय का स्पष्ट ज्ञान दे रहे हैं, जिसमें भले और बुरे दोनों पहलुओं को पूरी पारदर्शिता के साथ हम आपको बताएंगे। कुछ लोगों को हमारी बातें अप्रिय लग सकती हैं, लेकिन यदि आप स्वयं का सही अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बातें हम कह रहे हैं वह सत्य हैं। ये आपकी राशि पर आधारित हैं। समस्या ये है कि लोगों को सच सुनने की आदत नहीं होती है, जिससे उन्हें बुरा लग सकता है। आपको अपने मन के विचारों को बिल्कुल स्पष्ट रखना है और बातों को समझना है। जो बातें आपको सही लगे उन्हें जीवन में उतार लेना है। इससे ही आपका उद्धार निश्चित होता है। अब मैं आपको बताऊं कि बजरंगबली की कृपा से आप बिल्कुल सही समय पर ये वीडियो देख रहे हैं। इसे अनदेखा ना करें, क्योंकि आपके जीवन में पहले भी भूल चूक और गलतियां बहुत हुई हैं। ये एक नई गलती और मत कर लेना, वरना फिर इसकी बहुत भारी कीमत चुकाते रह जाओगे। इंसान अक्सर जाने अनजाने में गलतियां करता है, फिर उनकी कीमत वो चुकाता रहता है, बाद में पछताता रहता है और सोचता रहता है कि उस समय हमने ये गलती ना की होती तो आज मैं यहां होता। इसीलिए आप बजरंगबली महाराज की कृपा प्राप्त करें और ये ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखें। मंगल का राशि चक्र का एक बेहद शक्तिशाली ये ग्रह है। इसे सेनापति ग्रह कहा जाता है। जो इसे ठीक कर लेता है उसके जीवन में 3 चीजें हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं। पहली चीज है वैवाहिक जीवन। जब मंगल ठीक होता है तो पारिवारिक क्लेश समाप्त होता है और वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दूसरा है धन। जो व्यक्ति मंगल को सही कर लेता है उस व्यक्ति को धन को लेकर के संतुष्टि मिल जाती है, क्योंकि पैसों का प्रवाह बहुत अच्छा उसके जीवन में बनता है। तीसरी चीज है कर्ज। जब मंगल संतुष्ट होता है, जब मंगल सही होता है, मंगल कर्ज का भी कारक है और कर्ज हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस इंसान के जीवन में एक के बाद एक कर्ज बना रहता है, एक कर्ज समाप्त नहीं होता है कि दूसरा लेना पड़ता है, या एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है, निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का मंगल खराब होता है। ग्रहों की स्थितियां सुबह सुबह बहुत ज्यादा ये आपको प्रभावित करती हैं, लेकिन मंगल की मैं बताऊं 3 स्थितियां ऐसी होती हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी और आपकी कुंडली में मंगल किस स्थिति में है ये सब कुछ निर्धारित करेगा। सब कुछ आपको आगे हम बताने वाले हैं, चिंता बिल्कुल मत करिए। बहुत ही स्पष्ट तरीके से खुल करके आपको सारी बातें हम बताएंगे, फिर आप अपना निर्णय ले पाएंगे, अपना चुनाव कर पाएंगे
और अपने जीवन में जो चाहते हैं वो मुकाम, वो सफलता आप हासिल कर पाएंगे। सारी बातों को समझकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी उन्नति होगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सारी बातें समझ रहे हैं, हमारी मेहनत कामयाब होगी। अब बजरंगबली की कृपा और आशीर्वाद को आप स्वीकार करें। कार्यक्रम में जो ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत आपके लिए मेहनत से हमने बनाया है, अगर इसमें अंत तक रहेंगे तो आपको वो सबसे शक्तिशाली उपाय भी जानने को मिलेगा, जो केवल एक प्रयास में ही मंगल को अनुकूल कर देगा। जी हाँ, केवल एक प्रयास में आपके भयंकर से भयंकर, बुरे से बुरे मंगल को भी अनुकूल बना देगा। क्योंकि देखो, कोई भी ग्रह अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, उसे भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी देवता के शरण में जाना पड़ता है। मंगल हनुमान जी की शरण में रहता है। तो आप समझिए कि जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो उपाय हनुमान जी से जुड़ा रहेगा, और हनुमान जी के आगे किसी की नहीं चलती है। वो इस कलयुग के जागृत देवता हैं। चाहे मंगल हो या अमंगल हो, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार आप बात को समझ लीजिए, अंत तक जरूर ठहरिएगा इस उपाय को जानने के लिए। धीरे धीरे सारी चीजें हम समझाते चलेंगे। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य बने रहें। महाबली बजरंगबली को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ, पूरी सच्चा के श्रद्धा के साथ लिख लीजिए, जय बजरंगबली। बजरंगबली महाबली हनुमान आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे और आपके जीवन में कष्टों को जरूर दूर करेंगे। बिल्कुल सही समय पर आप तक ये वीडियो पहुंचा है, क्योंकि समय का महत्व है। इंसानों का, किसी चीज का और संसार का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि एक समय पर तो ये संसार में भी कुछ नहीं रहेगा। समय समय पर, समय समय की बात है। और मैं आपको बताऊं कि भगवान जब भी कभी आपको ऐसी चीजें देते हैं, समय पर देते हैं, तो मतलब इसका महत्व आपके लिए बहुत है। और इसीलिए ये वीडियो भी आपको समय पर मिला है। बजरंगबली आपका कल्याण करेंगे। अब हम सारी बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मंगल के प्रभाव के बारे में। देखिए, मंगल 7 जून को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। नीच के होने के कारण मंगल के नीच का प्रभाव सभी के जीवन पर रहा है। ऊर्जा की कमी हुई है, कामों में रुकावट हुई है, मन में एक धुंध विचार रही है, मतलब धुंधला सा विचार रहा है, जो समझ में आना आपके बस की बात नहीं थी। मतलब बहुत कंफ्यूजन रहा है जिंदगी में। और एक सबसे बड़ी बात कि पैसों का प्रवाह लगभग खराब चला है आपकी राशि का। मतलब पैसे आने कम हुए हैं, अटक रहे हैं पैसे, कहीं दिए हैं तो वो मिल नहीं रहे हैं, कहीं व्यापार में अगर उधारी पर सामान बेचा है तो वो वापस नहीं हो रहे हैं, पैसे फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं। इस स्थिति ने कुछ लोगों को कर्जे में भी फंसा दिया है। यानी कि मंगल के नीच की स्थिति ने अब आपके जीवन में बहुत परेशानियां डाल दी थी। लेकिन अब समय बदल रहा है। तो समझिए कि मंगल के राशि परिवर्तन के बाद आपके जीवन में 4 बड़े अहम बदलाव आएंगे। हम आपको बता रहे हैं, ये बातें लिख कर ले लेना, 100% ये बातें घटित होती हैं। सबसे पहला बड़ा बदलाव है आपके जीवन में आएगा, वो आपके स्वयं के मन, मस्तिष्क और शरीर में आएगा। आप बढ़ी हुई ऊर्जा महसूस करेंगे अपने अंदर, आपके अंदर उत्साह आएगा, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा और आपको कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर पैदा होगा। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए मार्ग स्पष्ट हो जाएगा, आपका माइंड सेट क्लियर रहेगा और आपके मन में भी विचार स्पष्ट हो जाएंगे कि किस तरह हमको आगे बढ़ना है, कैसे सफलता प्राप्त करनी है, किस रास्ते पर चलना है, सब कुछ क्लियर होगा। मतलब कि माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के जीवन में हमको आगे बढ़ना है, कैसे एक एक करके आपको कदम बढ़ाने हैं। मतलब कि रुकावटें हटेंगी, मन में जोश बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, मनोबल ऊंचा रहेगा और आगे बढ़ने की नई ऊर्जा भी आपको महसूस होगी। दूसरी चीज कि जो रोग लंबे समय से आप पर या आपके परिवार पर चला रहा है, जैसे कोई एलर्जी है या शरीर में कहीं पर पीड़ा है, तकलीफ है, तो देखिए 7 तारीख को जो ये अब ऐसा मंगल कर चुके हैं, ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, लेकिन ये ग्रहों का फेरबदल है। 7 तारीख के बाद से आपका रोग शांत होना शुरू हो रहा है, यह आप देख लेना। मंगल के नीच के होने की वजह से जब रोग कारक ये था, तब आपके रोग ज्यादा उत्पन्न हो रहे थे। अब ये नीच से निकल रहा है, तो इस वजह से अब आपके जीवन में इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। अब जैसे ही मंगल परिवर्तन करेंगे, आपका शरीर रोग मुक्त हो जाएगा और वो 7 तारीख को आप जानते हैं कि कर चुके हैं। तो कोई रोग आपके शरीर में अगर पनप रहा था तो वो धीरे धीरे करके खत्म होगा। जैसे कि कहीं दर्द हो रहा था, सिर में दर्द, जोड़ों में दर्द, विशेष प्रकार का दर्द, पेट में दर्द, पेट खराब हो रहा था या सर्दी जुकाम की समस्या थी, बहुत लंबे समय से बीमारी थी,
ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी, शुगर की दिक्कत थी, हार्ट की दिक्कत थी, जो जल्दी ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन ये भी अब समय लेंगे, आप इलाज कराएंगे, लेकिन ये ठीक होंगे, अब ये ठीक होने लगेंगे। तो आप समझना, देखो बातों को पकड़ना नहीं है, आपको समझना है। इन बातों को आप समझिए कि इसका अर्थ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब अब बीमारियां जो थी पहले से, उनमें आपको आराम देखने को मिलने लगेगा। तीसरी बड़ी बात यह रहेगी कि जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, आपके जीवन में धन का आगमन होगा। अब आपके जीवन में धन आने लगेगा, कहीं से भी आए, 2, 4, 5, 10, 20 दिन के अंदर कहीं ना कहीं से आपको पैसा जरूर मिलेगा। पैसा मिलने से यह मतलब है कि आपका खुद का ही पैसा हो सकता है, रुका हुआ हो वो मिल जाए, किसी ने आपसे कर्जा लिया हो वो आपको वापस मिल जाए, आप कहीं पर कोई प्रयास कर रहे हो बिजनेस का, वो बिजनेस सफल हो जाए, आपको पैसे मिलने लगे, आप नौकरी की तलाश में हो, आपको नौकरी मिल जाए, आपको वहां से पैसे आने लगे, आप प्रमोशन के चक्कर में हैं, आपका प्रमोशन हो जाए, वहां से पैसे मिलने लगे, लेकिन पैसे आपके जीवन में बढ़ने लगेंगे। ये जो 7 जून का समय गुजरा है, जब मंगल ने राशि परिवर्तन किया है, तो इसके बाद से आपके जीवन में पैसे बढ़ने लगे हैं और यह समय जा चुका है। तो अभी से, अब जैसे आपको वीडियो ये मिलेगा, आपके जीवन में पैसे बढ़ने लगेंगे और हो सकता है बढ़ना शुरू हो गया हो, या नहीं शुरू हुआ है तो कुछ ही दिनों में ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। पैसा आपको अगर फंसा हुआ था, व्यापार की ही बात करें, तो वहां से भी अब आपको मिलने लगेगा। खेत में अगर आप बीज डालेंगे तो हो सकता है कि आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाए, तो वहां से भी आपको पैसा मिलेगा। तो मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से जितना पैसा सामान्य तौर पे आपके घर में आता था, उससे काफी ज्यादा पैसा अब आपके जीवन में आएगा। कहने का मतलब यह है कि अब आपको जीवन में पैसों की दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको बताऊं कि कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता है। अब आप सही से इसको समझेंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि धन का आगमन बढ़िया रहेगा। जितनी आप उम्मीद कर रहे थे, जितना सोच रहे थे कि पैसे आए तो हम खुश हों, तो वैसे पैसे अब आपके जीवन में आएंगे। पैसों का प्रवाह आपके जीवन में बढ़ेगा। आपने किसी को उधारी दे रखी थी, वो नहीं मिल रही थी, तो वो अब आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। पैसे की मदद आपको प्राप्त होगी, बिजनेस बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे, नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में यदि तरक्की करना चाहते थे, प्रयासरत थे, मेहनत कर रहे थे नौकरी में, तो वो मिल जाएगी तरक्की। और थोड़ी बहुत जो सहकर्मी हैं उनका भी साथ आपको मिलेगा। जो प्रॉपर्टी वगैरह का बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इकट्ठा बड़ा मुनाफा आप कमा सकते हैं, तरक्की की ओर बढ़ जाएंगे। फिर भी याद रखना, हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमेशा एक ही स्थिति को देखकर निर्णय नहीं लिया जा सकता। पूरी बात को आपको समझना पड़ता है। अन्य सारी चीजें भी होती हैं जिनको अच्छे से समझना पड़ता है। अन्य भी ग्रह हैं, दूसरे भी ग्रह हैं ग्रहमाला में, तो उनको भी समझना अनिवार्य होता है। जैसे कि यदि आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं जीवन में, जैसे कि विदेश जाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, कोई बड़ा पारिवारिक परिवर्तन करना चाहते हैं, जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखा लें और आकलन हम आप कुंडली का करके आपको सारी बातें स्पष्ट बता देंगे। जो भी आपके योग हैं, युतियां हैं, जो नकारात्मक हैं, जो सकारात्मक हैं, वो सब बता देंगे। और अगर आपके जीवन में नकारात्मक हैं युतियां, तो फिर आपको हम उसका समाधान भी बताएंगे। तो ये आपके जीवन में बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि अगले 5 से 7 दिनों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने रिश्तों नातों में नकारात्मक वातावरण आपको महसूस हो सकता है। ऐसे वातावरण से आप बचें। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच आपके जीवन में मनमुटाव की स्थिति बन जाएगी। दोस्त यारों के बीच भी तनाव और झगड़े की स्थिति बन सकती है। मनमुटाव तय है। परिवार में ऐसी स्थिति बनेगी कि ऐसा लगेगा, लड़ाई हो झगड़ा ना हो ये अलग बात है, लेकिन माहौल बन जाएगा कि कहीं अब लड़ाई झगड़ा होने जा रहा है या एक दूसरे से अब लड़ने का मन करेगा। हो सकता है ना हो, आप लोग संभल जाएं, लेकिन ऐसा एक मौका आ सकता है कि जब ऐसा लगे कि अब लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। इसकी वजह से थोड़ा सा आपको क्रोध रहेगा, थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आ सकती है। आप कुछ ऊंच नीच कह सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसकी वजह से नकारात्मक वातावरण बनेगा। रिश्ते नातों में भी थोड़ी सी खींचतान आ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं। नकारात्मक नहीं लेना इन बातों को। इसका उपाय भी है, आप अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। विश्वास रखिए, शांत रहिए, मन को शांत रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए और जितना हो सके उतना आप कम से कम अपना इधर की उधर की बातों पर विश्वास ना कीजिए। मतलब जो आपसे किसी दूसरे के बारे में कोई कहता है
उनकी बातों में विश्वास आप मत कीजिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से आपको दूर रहना है। खतरा है, सोशल मीडिया पर कम समय खर्च करना है, ज्यादा समय नहीं देना है। ज्यादा समय देंगे तो ये आपका समय खा जाएगा। इनसे क्या होता है कि राहु आपका नकारात्मक रूप से सक्रिय हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा आप ऐसा करते हैं, बहुत गलत सलत चीजें देखते हैं, तो वो आपके जीवन में राहु को नकारात्मक कर देता है। और राहु और मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं। राहु अभी वैसे ही बली है, तो थोड़ा सा इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। अब हम बात करते हैं मंगल की। यदि आपकी कुंडली में मंगल नकारात्मक है तो कैसे जान पाएंगे आप इस बात को? देखिए, बहुत सरल सा उपाय है कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपका मंगल नकारात्मक है या नहीं। आप अपनी कुंडली को उठाकर देखिए, आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है। लग्न में मंगल बैठा है या चौथे भाव में बैठा है, 7वें या 8वें या 12वें भाव में है, तो ये मंगल अगर वहां है तो ये नकारात्मक स्थिति बना देगा। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि ये 100% नकारात्मक स्थिति ही बनाएगा, कभी शुभ फल भी देगा। आपको अपने व्यवहारिक जीवन में भी ये थोड़ी सी प्रैक्टिकली इसको देखना चाहिए, मंगल सचमुच में आपको नकारात्मक फल दे रहा है या फिर कुंडली में ही बैठकर आपके ये जो गलत भाव में है इनमें बैठा है, लेकिन फल अच्छा दे रहा है। हो सकता है कि वो गलत भाव में हो लेकिन फल अच्छा दे रहा हो। कई बार ऐसा होता है, ऐसा भी हो जाता है कई बार कि वो अन्य ग्रहों के प्रभाव में हो, मतलब वो अपना पूरा प्रभाव ना दिखा पा रहा हो, उस पर कोई हावी हो रहा हो। तो आप व्यवहार से कैसे जानेंगे? दूसरी एक और स्थिति है, उसे भी समझ लीजिए। कुंडली के अनुसार फिर आगे बढ़ते हैं, व्यवहार में आपको सब कुछ हम बताएंगे। तो एक तो आपने देख लिया कि 1, 4 और 7, 8, 12 इन भावों में अगर मंगल बैठा है तो वो नकारात्मक भाव होता है। दूसरा, मंगल यदि अस्त है, ये आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली किसी भी भाव में मंगल बैठकर यदि अस्त है। और तीसरा, मंगल यदि नीच के हैं, जैसे कि कर्क राशि में आकर बैठ जाते हैं तो फिर वो नीच के हो जाते हैं। या चौथा कि मंगल किसी पापी ग्रह के साथ में है, जैसे कि शनि के साथ में, राहु के साथ में, केतु के साथ में युति बनाकर यदि बैठे हैं तो फिर मंगल के जो लाभ हैं वो मिलने कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप, इन चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप व्यवहार से समझिए कि खराब मंगल का व्यवहार क्या होता है। देखिए, खराब मंगल के कुछ स्पष्ट संकेत हैं, ये आप नोट करके लिख लीजिए। जैसे कि जब मंगल खराब होगा, आत्मविश्वास की कमी। यदि आपको आत्मविश्वास की कमी लग रही है और किसी चीज से डर लग रहा है, जी हां, याद रखना, किसी भी चीज से डर का लगना, आत्मविश्वास की कमी का होना, चाहे भविष्य में किसी अनहोनी से डर लगता हो, किसी व्यक्ति विशेष से डर लगता हो, तो ये खराब मंगल का एक बड़ा संकेत है। दूसरा संकेत यह है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, यानी कि आप कोई भी कार्य करने के बारे में सोचते हैं और वो कार्य आप करने से पहले ही बहुत घबरा जाते हैं, उसको शुरू ही नहीं कर पाते हैं, उसके फल की चिंता, उसके फल का डर आपको सता लेता है। तो फिर ये आत्मविश्वास की कमी और खराब मंगल का संकेत है। अगली जो चीज है जो खराब मंगल को दर्शाती है वो है आर्थिक समस्याएं लगातार एक के बाद एक बनी रहती हैं। आर्थिक समस्याएं अगर आपको खत्म ही नहीं हो रही हैं जिंदगी में, मतलब यह है कि आप कितना लाख प्रयास करें, खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन तब भी पैसा रुक नहीं पाता है। हमने शायद पहले भी ये बात आपको बताई थी कि मंगल आपका धन का कारक है, तो आर्थिक समस्या ये जीवन में लगातार बनी हुई है, कर्ज लेना पड़ रहा है, कर्ज नहीं हट रहा है, तो समझ लो कि आपका मंगल खराब है। यदि आपको अपनी भावनात्मक संतुलन आपका खो जाता है, यानी कि आप बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, स्वभाव आपका अच्छा है, शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी बात से भड़क जाते हैं, क्रोध करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका मंगल खराब है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ये भी मंगल को संकेत देती हैं। यदि आपको बहुत ज्यादा समस्याएं रहती हैं, जैसे आपका पेट खराब रहता है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है, चेहरे पर फुंसियां, फोड़े, पिंपल्स वगैरह ज्यादा आते रहते हैं, शरीर पर फोड़े फुंसियां ज्यादा होती हैं, रक्त संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, पुरानी एलर्जी है, त्वचा के रोग हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, आप समझ लो कि इलाज भी करा रहे हैं, नहीं खत्म हो रहे हैं, तो 100% आपका मंगल खराब है। मंगल जब सही होगा तभी ये स्थिति अनुकूल बनेंगी, नहीं तो नहीं बनेंगी। इसी के साथ साथ संतान के सुख में भी कमी आती है मंगल के दोष के कारण। जैसे कि साथ ही एक और बहुत बड़ा इसका संकेत है कि दुर्घटना का भी ये कारक होता है।
अचानक से कोई खराब खबर आपको सुनने को मिल सकती है, बनते हुए काम अचानक से बिगड़ सकते हैं, सिर में भारीपन रहेगा, दर्द रहेगा, शरीर में तनाव रहेगा, आप तनाव की स्थिति में रहेंगे, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, स्ट्रेस में रहेंगे। तो ये सब अगर होता है आपके साथ तो आप समझ लेना कि आपका मंगल खराब है। आपका मंगल खराब है तो ऐसा लगेगा हमेशा शत्रुओं का भय आपको लगा रहेगा, शत्रुओं से आप पराजय महसूस करेंगे, शत्रुओं से आप जी चुराएंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि उनका सामना करें। तो ये सब अगर आपके साथ होता है तो आप समझ लेना कि मंगल आपके खराब हैं, बुरे हैं। नजरें आप मिला नहीं पाएंगे किसी से आंख मिला करके बात करने का मन नहीं करेगा, आप उससे घबराएंगे। ये सारे व्यवहारिक गुण जो हम बता रहे हैं ये सब उल्टे मंगल, खराब मंगल के संकेत होते हैं। तो मंगल अच्छा है या बुरा अब ये आप समझ चुके हैं व्यवहारिक रूप से भी, और जो कुंडली के भाव से होता है उससे भी हमने बता दिया है। तो इन दोनों में ही अगर आपके मंगल खराब है तो आप मंगल के बारे में सोचिए, मंगल को आपको सही करना है। मंगल कैसे सही किया जाए, सीधी सी बात है। देखिए, मंगल को सही करने के कुछ उपाय हैं जो आपको जरूर करने हैं। मंगल को शुद्ध सही करने के लिए हनुमान जी से बढ़कर कोई दवा नहीं है। हनुमान जी ने एक गदा उठाया कि मंगल सही हो जाते हैं, पहली चीज है। और मंगल को अनुकूल करने के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना जरूरी है। हनुमान जी जिस दिन प्रसन्न हो गए उस दिन से आपके मंगल सही हो जाएंगे। आपका अंगूठा, आपकी तर्जनी उंगली, इन दोनों में आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगाइए। आप समझ रहे हैं ना, तर्जनी उंगली और अंगूठा, इन दोनों में सरसों का तेल लगाइए और पलथी मार करके बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में कहीं भी जमीन पर आप बैठ जाइए, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। शांतिपूर्ण स्थान होना चाहिए, रोशनी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, बहुत गर्मी या सर्दी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल स्थान होना चाहिए। वहां पर आंख बंद करके सरसों का तेल लगा लिया तर्जनी में और अंगूठे में। अब आप बैठ जाइए आंख बंद करके, बिल्कुल शून्यता को महसूस कीजिए कि कुछ नहीं है संसार में, इस चीज को आप महसूस कीजिए। आप अपने दिमाग से सब कुछ हटा दीजिए, मतलब दुनिया में कुछ भी है बिल्कुल शून्य का भाव अंदर ले आइए। हनुमान जी के बस तस्वीर को आप स्मरण कीजिए और बाकी सब कुछ भूल जाइए। और एक मंत्र का उच्चारण आपको करना है। एक मंत्र का उच्चारण अगर आप कर लेंगे आप जीवन में खुशहाल हो जाएंगे। ये मंत्र क्या है? ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ओम काम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ये आपके मंगल का मंत्र है, ये मंत्र आपको जपना है। फिर से मैं मंत्र को दोहरा देता हूं, आप लिख लीजिए कहीं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ये मंत्र आपको जपना है। रोज आप शाम को इसको जपना शुरू कर दीजिए, ज्यादा नहीं, आप 5 मिनट भी जपिए बिल्कुल शून्य भाव से, आपका मंगल सही हो जाएगा, हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। आप इसको करके देखिए, आपके जीवन में जैसे ही मंगल की स्थिति अनुकूल बनेगी, आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं जो हमने बताई हैं वो सब धीरे धीरे करके मिटने लगेंगी और आप जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। जो जितना डर, जितना भी अपने भविष्य को लेकर के डर, जितना भी काम को लेकर के डर या किसी भी चीज को लेकर के डर था, वो सब खत्म हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल क्लियर माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे और सफल हो जाएंगे। आप एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, जय बजरंगबली हनुमान, जय मां।